सेक्स वर्कर को उठाया तो सेक्स वर्कर ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड हो जाती है, क्योंकि एक बार चेहरा अगर पुलिस के सामने आ गया तो वो बार बार परेशान मतलब करेगा। ये मानते हैं हम लोग। हम किसी से मिलते नहीं है, बिल्कुल चोरी छुपी से धंधा हो जाएगा वो। अगर लॉज हम देखेंगे, देयर इज अ 3 लॉज, ओके, 370 आईपीसी, and there is a law for sex workers, ITPA, Immoral Traffic Prevention Act, and there is a law for trafficking bill, and which is going on implementing new ideas on the trafficking bill, है ना। तो ITPA के अंतर्गत में जब हम देखेंगे कि सेक्स वर्कर्स जब एक कंसेंट से सेक्स कर रहा है क्लाइंट्स के साथ में, वो लीगल है। लेकिन वेयर एज हम जब सेक्स वर्क के सराउंडिंग्स को देख रहे हैं, लाइक देयर इज अ ब्रॉथल ऑनर, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ क्लाइंट, देयर इज अ एजेंट, तो ये सारी, देयर इज अ ब्रॉथल, ये सारी चीजों को जो है क्रिमिनलाइज किया गया है। लेकिन उनके बिना अगर हमें घर नहीं मिलेगी तो हम सेक्स वर्क कहाँ करेंगे? होटल्स में जाएंगे तो हमें रेट पकड़ा जाएगा और हम फिर अंदर चले गए, 6 महीना 8 साल अंदर रह गए, कैसे भी करके अगर बेल निकाल गए। लेकिन 6 महीना और 1 साल का जो भी खर्च हुआ है या मेरे परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कौन लेने वाला? एक तरफ से एक ऑक्सीजन लेने के लिए एक वो दे रहे हो और दूसरी तरफ से आप पूरी ITPA के अनुसार में पूरी आप छीन रहे हो। रेड करने आती थी पुलिस तो बहुत बुरी तरीके से मतलब पेश आती थी हमारे साथ में। जिस स्थिति में वो है सेक्स वर्कर, उस स्थिति में उसको उठाया जाता था, बालों को खींचना, घिसटते लेके जाना गाड़ी तक, या फिर रेड भी ऐसी करने के लिए आते थे कि जैसे कोई यहाँ पे कोई टेररिस्ट रह रहे हो। बहुत बुरी बुरी गालियां देते हैं, कभी कभी मारते हैं। मारना भी इतना बुरा होता है कि मतलब प्रेग्नेंट औरत का बच्चा गिर जाए। तो एक राहत मिली है इस आदेश से हमें कि बाबा चलो पुलिस आ भी गई तो इस तरह का बर्ताव हमारे साथ नहीं करेगी। कोविड में जहाँ पे काम नहीं है, उनकी कैसी एक्सेस करे सारे जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे गवर्नमेंट से या स्टेट लेवल से या WCD से, वहां पे उसी टाइम पे GR भी निकला कि सेक्स वर्कर्स को एक्सेस होना चाहिए, एंड डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हो गया, राशन कार्ड बनना शुरू हो गया, आधार कार्ड बनना शुरू हो गया। यहाँ पे भी ये एक बात है कि वहाँ उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऑल द स्टेट्स इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही इंप्लीमेंट हो पाया।
एक डायरेक्शंस तो दिया है, बट ये पूरी तरह से ऑल ओवर स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट भी करना उतना ही जरूरी है। ITPA का जो सर्वे होम्स है वहां पे कहीं ना कहीं एडल्ट और कंसेंट की भाषा को दर्शाया है सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कानून के अंतर्गत में भी कंसेंट की भाषा को मान्यता नहीं की गई। रिहैबिलिटेशन सेंटर में ITP के जितने भी होम्स है वहां पे सर्वे करना और उनकी जो भी इच्छा विरोध है, वो जिनको नहीं रहना है उनको रिलीज करना, ये आवेदन है, ये बहुत बड़ी चीज। एक दरवाजा जो है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हमारे लिए खुल गया है। हमारी मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें अगर हम मांग करते हैं तो हमारे सेक्स वर्क को वर्क का दर्जा मिलना चाहिए। हमें सेफ वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए काम पे, इसीलिए हमें डिक्रिमिनलाइजेशन चाहिए, इसीलिए संगठित होना जरूरत है, इसीलिए कलेक्टिवाइजेशन और नेटवर्क बहुत जरूरत है सेक्स वर्कर्स राइट्स को लेकर चलने।